श्री राधे। आज इस प्रश्नोत्तरी सत्र के तृतीय भाग में हम प्रवेश करेंगे, जिसमें जो भी प्रश्न एवं हम अलग अलग तरीके के जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर हम चर्चा जो कर रहे हैं। तो आज ये तृतीय भाग है। इसमें आज हम श्री तुलसा माता की महिमा का श्रवण करेंगे। कितनी महिमा! हमारे वेदादि शास्त्र पुराणों में अनंतानंत महिमा श्री तुलसा माता की, उन सबको एक संग्रह किया जाए तो एक स्वतंत्र रूप से ग्रंथ परिभाषित हो सकते हैं, स्वतंत्र ग्रंथ बन सकते हैं अलग से। इतनी तुलसी माता की महिमा है। उनमें से कुछ महिमा को हम आज श्रवण भी करेंगे। अनंतानंत महिमा पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि में, कि यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धं तद्विहीनोऽपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः। कि यज्ञोपवीत जो धारण करता है, यज्ञोपवीतवद्धार्या, और कंठे तुलसी मालिका, कंठ में तुलसी माला धारण करता है। यज्ञोपवीतवद्धार्या, दुदु जाति यज्ञोपवीत धारण करती हैं वो, और जो वैष्णव तुलसी धारण करते हैं। क्षणार्धम तत्विहीनोपि, आधे क्षण के लिए भी यदि उससे वियोग हो जाए उसका, तो विष्णुद्रोही भवेन्नरा, विष्णुद्रोही कहा जाता है उन्हें उस समय। यदि कई बार वियोग हो जाता है, उस समय तक ये नियम रखो कि अन्न जल नहीं लेना जब तक पुनः तुलसी माता धारण ना करे। कभी टूट जाए तो जब तक पुनः ना धारण की जाए तब तक अन्न जल का ग्रहण नहीं करना। इतनी महिमा तुलसी माता की। और तुलसी माता का जो स्पर्श, जिसमें तुलसी कंठी नहीं है इसके कंठ में, उसके हाथ का स्पर्श जल भी लेना वैष्णवों के लिए वो नहीं कहा गया, क्योंकि तुलसी माता मतलब भगवान को भोग नहीं लगता वो जल। भगवान को अगर कोई भोग लगाया जाए तो विशेष रूप से वैष्णव में नियम है कि तुलसी माता कंठ में अवश्य ही रहनी चाहिए। पुराने संतों का तो ये नियम भी था, आज भी कई संतों का है ब्रज में, कि ये नियम हो कि उनका, कि अगर हम भगवान को भोग लाने कोई लेते हैं तो जल वैष्णव लोग कभी नहीं लेते जिसके कंठ में तुलसी है, जिसके कंठ में तुलसी ना, उसके हाथ का जल और अन्न, क्योंकि ये होना चाहिए नियम, मतलब संतों का था पहले। क्योंकि व्यास जी ने स्कंद पुराण आदि में कहा गया है कि यत कंठ तुलसी नास्ति ते नर मूढ़ मानसा सुनो वृष्टा स्वम चान्नम जलम चा मदिरा समम। कि महाराज, जिसके कंठ में तुलसी नहीं है वो मूढ़ मनुष्य कैसा, उसके हाथ का जल मदिरा के तुल्य होते हैं, और अन्न जो होता है स्वान विष्टा के समान होता है। इतनी महिमा श्री तुलसा माता, क्योंकि पुराने संतों का नियम था ये। जो पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी थे श्री वृंदावन में अभी कुछ समय तक, तो उनका अभी कुछ समय पूर्व भगवत लीला में प्रवेश, उनका ये नियम था कि जिसके कंठ में तुलसी नहीं है उसके हाथ के जल से स्नान तक नहीं करते थे, पीने तो दूर की बात है। तो आज भी नियम है ब्रज के संतों के, और कई वृंदावन में मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर है ब्रज में, तो वहाँ पे ये है कि तुलसी माता कंठ में नहीं है तो दाऊ जी को प्रणाम नहीं करने देते, मतलब दाऊ जी को स्पर्श नहीं करने देते वहाँ पे। जिसके कंठ में तुलसी नहीं होगी वो श्री दाऊ जी, श्री बलराम जी को प्रणाम नहीं करने देते वहाँ पे, क्योंकि स्पर्श होता है। प्रणाम कर सकते हैं उनके चरणों पर स्पर्श करके, पर वहाँ करने नहीं देते कई मंदिरों में, क्योंकि तुलसी माता नहीं है कंठ में। इसलिए भगवान का अगर कभी सेवा करी जाए तो बिना तुलसी के भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। तुलसी माता की अनंत महिमा, जिसके कंठ में तुलसी है महाराज, वो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला वो मानव है। पद्म पुराण में कहा गया कि यत कंठ लगने तुलसी नलिलाक्ष माला ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रम ये ललाट पटले लसत ऊर्ध पुंडम ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति। कि जिसके कंठ में तुलसी माला विराजमान है, यानी लीलाक्ष माला, और जिसके भुजाओं में, अगर जिस संप्रदाय में, अगर संप्रदाय में भुजाओं में शंख चक्र आदि के चिन्ह अंकित कराए जाते हैं तब की बात है। दूसरी संप्रदाय में कराए जाते हैं शंख चक्र आदि के चिन्ह अंकित हैं, तुलसी की माला कंठ में, ऊर्ध्वपुंड मस्तक पे, जो हमने प्रथम भाग में चर्चा करी ना तिलक की, उस पर तो प्रथम ऊर्ध्वपुंड हमने बताया, मैंने ऊर्ध्वपुंड कैसा होता है तिलक। ऊर्ध्वम नयति यत् पुंडः प्राणनम पाप कारणम तस्याख्या ऊर्ध्वपुंडेति, तस्मात् जाने का अनेक महिमा उसमें ऊर्ध्वपुंड की कही, पुनः नहीं कहूँगा मैं, पर तो ऊर्ध्वपुंड है जो वो धारण करा जाए मस्तक पे, तो वो वैष्णव कैसा हो, तीनों लोगों को पवित्र करने वाला। ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति, पूरे भुवन को, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला वैष्णव होता है। इतनी महिमा, क्योंकि एक समय श्री स्वामी हरदास जी के संप्रदाय के एक आचार्य
श्री रसिक देव जी महाराज वो जा रहे थे, मतलब जब उनका अंतिम समय प्रयाग के पास यमुना जी के पास उनका अंतिम लीला भगवत पारायण लीला का समय आया, भगवत रसिक देव जी का। तो जब ये आया तो बहुत प्रसिद्ध थे भगवत रसिक देव जी, भक्त नामावली लिखी जिन्होंने, अन्य कई लिखे, बहुत प्रसिद्ध है। तो जब आया अंतिम समय में क्या हुआ, इंद्र आ गया, इंद्र आए कि इंद्रलोक को, स्वर्ग को पवित्र करो आप अपने चरण रख के, आपकी चरण धूलि से मेरा इंद्रलोक स्वर्ग लोक पवित्र हो जाएगा। ब्रह्मदेव आए कि मेरा ब्रह्मलोक पवित्र कर दो, अन्य सब आए कि मेरे लोक पवित्र कर दो, देवी देवता आए। पर श्री रसिक देव जी ने कहा, श्री भगवत रसिक देव जी ने कहा कि ये जहाँ का हंस है, जहाँ का पक्षी उड़ के वहीं जाएगा। फिर आज भी वृंदावन में उनकी समाधि, आज भी प्रकट रूप में विराजमान रहते हैं, अप्रकट रूप में तो रहते हैं, मतलब कई बार रसिकों को दर्शन दें, और आज भी श्री वृंदावन में विराजमान रहते हैं श्री भगवत रसिक जी महाराज, जिन्होंने श्री स्वामी जी के संप्रदाय में हुए, बड़े महान संत थे। तो आज भी वहाँ विराजमान रहते। तो इतनी महिमा तुलसी की, उनके कंठ में तुलसी वैष्णवता के चिन्ह से भजन करते थे, तो इंद्र कितना पूजनीय हो गए वो कि इंद्र आदि लोगों को भी जाते हैं। ऐसी इतनी महिमा है कि जिसके कंठ में तुलसी है, देवता अंतिम समय प्रकट होकर कहते हैं हमारे धाम को पधारो, हमारे धाम को पधारो। पर अगर तुलसी है तो श्री भगवत धाम अवश्य पता जाएगा वो मनुष्य। एक अगर किसी की मृत्यु के समय तुलसादल पधरा जाए, श्री भगवत धाम का अधिकारी होगा। यहाँ तक कि किसी की मृत्यु हो जाए महाराज, और कंठ में एक भी तुलसी का दाना हो, एक माला भी नहीं, एक दाना भी पड़ा हो तुलसी का कंठ में काष्ठ का, वो भी भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। और यहाँ तक कहा गया महाराज कि अगर किसी की अर्थी है, कोई मृत्यु हो गई किसी की, उसको चिता है जो जला रहे, वहाँ पे इतनी लकड़ी तो नहीं, पर एक छोटी सी लकड़ी भी तुलसी माता की डाल के उसके साथ जला दी जाए तो क्या होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि जल जाए तो उसके बाद तो वो भगवत धाम, नित्य श्री भगवान के धाम का अधिकारी हो जाते हैं। कभी भी अगर हो तो किसी की चिता में अग्नि दी जा रही हो तो वहाँ पे तुलसी मैया अवश्य, तुलसी माता का जो काष्ठ होता है सूखा हुआ, वो डाल देना चाहिए वहाँ पे, उससे उसको भगवत धाम। और इतनी अगर यज्ञ किया जाए तुलसी माता के काष्ठ से, कई लोगों के अंदर मन में भ्रांति होती है करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जला सकते हैं तुलसी माता जो सूख गई हो, ऐसे नहीं कि तोड़ के जला दी, नहीं, जो सूख गई हो खुद ही, है ना, तो उन सब का क्या, वो भी दिव्य है, इसलिए उसको यज्ञ भी घी से आहुति, यज्ञ पुरुष सूक्त के मंत्रों से, वैदिक पुरुष सूक्त के जो मंत्र, उससे अगर भगवान नारायण की आहुति दी जाए, यज्ञ में अनंत महिमा, अनंत सारे देवता तृप्त हो जाते हैं, सैकड़ों फल मिलते हैं उससे भी। यज्ञ में आहुति दी जाए और तुलसी माता के काष्ठ से, और यदि तुलसी माता की जो लकड़ी है, काष्ठ अर्थात लकड़ी को, तो जो तुलसी माता की काष्ठ है उससे अगर भगवान के भोजन बनाया जाए, श्री भगवान हरि के लिए, भगवान नारायण के लिए, तो उससे वो भोजन जब बनता है, तो भोजन अगर बने और बन गया वो भोजन उसी काष्ठ से, तो इतनी तृप्ति भगवान को मिलती है, इतनी तृप्ति, अक्षय तृप्ति की मिलती है भगवान को, बहुत तृप्त होते हैं। अगर वो तुलसी की लकड़ी, अब तो नहीं हो सकता इतना, पर जब हो सकता है तब उस समय जैसे लकड़ी में अगर भोजन बनाते हैं तो उस समय तुलसी माता की लकड़ी डाल के उसके साथ अगर वो भोजन बन जाए, ठाकुर जी को बहुत विशेष तृप्ति प्राप्त होती है। इतनी तुलसी माता की महिमा। और मैंने कहा ना, स्नान काल में भी, क्योंकि स्नान के वक्त भी अगर किसी कंठ में तुलसी है तो अनंत महिमा। स्नान काले तु यस्यांगे, कहा गया पद्म पुराण में। ये भ्रांति रखनी चाहिए कि स्नान काल में रखनी, तुलसी नहीं रखनी, कि स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यतम तुलसी शुभाम सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति न संशयः, कि जिस स्नान काल में जिसके कंठ में तुलसी माता विराजमान है उसको पूरे ब्रह्मांड के सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये भ्रांति रखनी, कई संप्रदायों में भ्रांति की। अब ये देखो, अब कोई कहे कि तुलसी माला कंठ में धारण नहीं करनी चाहिए सतत स्नान के वक्त, तो व्यास जी के वाचन है, व्यास जी ने कहा है कि तुलसी माला धारण करने से सर्व तीर्थ में स्नान का फल मिलेगा, ये व्यास वाक्य। और यहाँ तक कि अब कोई कहे तुलसी माला इतनी पवित्र है कि नहीं धारण करनी चाहिए, पवित्र तो है पर धारण की जा सकती है, क्योंकि यज्ञोपवीत भी तो धारण करती है। यज्ञोपवीत जब हम अभिमंत्रित करते हैं तो ब्राह्मण लोग, तो उसमें क्या करते हैं, 10 जो उसके सूत्र होते हैं उसमें 10 देवताओं को प्रतिष्ठित है, अग्नि आदि, अग्नि, पितृ, चंद्रमा आदि 10 देवताओं को प्रतिष्ठित करते हैं। 3 ग्रंथियाँ होती हैं, 3 ग्रंथियों में ब्रह्म, विष्णु और रुद्र तीनों को प्रतिष्ठित करते हैं। उन तीनों को जब प्रतिष्ठित करते हैं उसमें यज्ञोपवीत में, तो अब उन सबको प्रतिष्ठित है, वो भी है उन सब यज्ञोपवीत, तो वो भी तो उनका स्नान का जल भी तो उनके चरणों पर जाएगा।
इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि तुलसी माता सतत धारण की जा सकती है। कई जगह ये भ्रांतियाँ भी हैं कि हाँ, माताओं को नहीं धारण करनी चाहिए तुलसी माता। सारे पुराणों में कहा गया सब प्राणी मात्र को तुलसी माला धारण की जा सकती है, सारे प्राणी तुलसी माला धारण कर सकते हैं। कि सौभाग्यवती जो माताएं जिनका विवाह रखा है, जिनके अभी सौभाग्यवती है, तो उनको नहीं धारण करनी चाहिए तुलसी। ये भ्रांतियाँ भी हाँ, कि वो नहीं करे, वो थोड़ा ना धारण करते तुलसी, कि ब्रज लगा ली, तुलसी लगा ली, उससे क्या होगा। इसलिए ये भ्रांति बिल्कुल असत्य है कि हाँ नहीं धारण करनी। सब प्राणी मात्र धारण कर सकता है तुलसी माला को। जो ना धारण करे, व्यास जी कह रहे यद कंठ तुलसी नास्ति तेन मूढ़ मानसा, उसके हाथ का भोजन अशुद्ध हो जाता है। इसलिए धारण की जानी चाहिए, सब प्राणी मात्र को तुलसी माला धारण करनी चाहिए। जिसके कंठ में नहीं है तुलसी, तो यद कंठ तुलसी नास्ति तेन मूढ़ मानसा सुनो विष्टम समम चान्नम जलम च मदिरासन, जल मदिरा के समान है उसके हाथ का जो भोजन है, वो स्वान वृष्टा के समान है, इसके कंठ में तुलसी नहीं है। पुराने संतों का नियम था, नहीं पाते थे, पर इसलिए तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए हर प्राणी मात्र को। बड़ी प्रिय हैं श्री ठाकुर जी की। जब तुलसी माता का चयन करे तो क्या कहे कि मातस तुलसी देवी गोविंद हृदय आनंद कारिणी नारायणम पूजनार्थम चिनोमी त्वा नमोस्तुते। कि हे माता, आप तो गोविंद के हृदय में आनंद करने वाली हो, गोविंद के हृदय में आनंद उत्पन्न करने वाली, आह्लाद उत्पन्न करने वाली हो। हे माता, आपका चयन किस लिए करें? नारायणम पूजनार्थम, श्री प्रभु की पूजा के लिए आपका चयन करें। नारायणम पूजनार्थम चिनोमी त्वा नमोस्तुते, ये प्रार्थना करनी चाहिए। श्लोक में करें, श्लोक में, अन्यथा इसी भाव को रखते हुए तुलसी माता से प्रार्थना करके तब उनका चयन करना चाहिए। और इतनी महिमा। और जब भी तुलसी माता को जो प्राणी मात्र, माताएं पंचांग प्रणाम और जो पुरुष हैं वो साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम कैसे? लेट के होते हैं, और माताओं के पंचांग प्रणाम, भूमि पर मस्तक रख के प्रणाम जैसे करते हैं। ऐसा अगर प्रणाम श्री तुलसी माता को, पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम, माताओं के लिए पंचांग प्रणाम, अगर श्री तुलसी माता को किया जाए तो कहा गया है कि उसको कभी असाध्य रोग नहीं लगते। जैसे कैंसर, ये बड़े बड़े असाध्य रोग हैं जिनका कोई उपाय नहीं होता। ऐसे ऐसे असाध्य रोग हैं जिनका 100% उपाय नहीं होता। तो ऐसे जो रोग हैं, ऐसे जो बीमारियां हैं, ऐसी जो डिजीज हैं, वो सब नहीं लगती उस मनुष्य को। इतनी महिमा, कोई भी रोग नहीं, कोई भी वो नहीं लगता उस मनुष्य को। इसलिए सतत श्री तुलसी माता को रोज प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ तक पद्म पुराण में कहा गया है तुलसी महात्म्य में कि और जल है, जल अगर जो रोज श्री तुलसी माता पे सिंचन करता है, तुलसी माता पे रोज जल अर्पण करता है, तो महाराज वो श्री भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है नित्य के लिए। यमराज उसे डर जाते हैं, यमराज कहता है ये तो यहाँ आएंगे ही नहीं। इसलिए नित्य तुलसी माता पे जल अर्पण करना, द्वादशी आदि तिथियों को छोड़कर, जिसमें द्वादशी में नहीं करते तो द्वादशी में समीप नहीं जाते तुलसी माता के, जैसे द्वादशी को छोड़कर बाकी चयन की कई कई विधियाँ हैं। श्री रामानंद दर्शन आय ग्रंथ है, उसके अनुसार ये है कि एकादशी को, द्वादशी को, संक्रांति को, अमावस्या को, पूर्णिमा को और रविवार संडे को, इन दिवस में नहीं करनी चाहिए। और मंगलवार शनिवार भी कई जगह कहा गया। तो इन दिवसों में श्री तुलसी माता का चयन नहीं करना चाहिए। 11 दिवस तक तुलसी माता रहती हैं, उनको जल पे रख देना चाहिए एक बार चयन करके, 11 दिवस तक वो चल जाती हैं। इसलिए जब भी ये हो कि कुछ दिन एकादशी आने वाली है तो एकादशी उस दिन दशमी को लेके 3-4 दिन के लिए एक साथ लेके उसको अलग रख देना चाहिए। इस प्रकार से सेवा होनी चाहिए। और अनंतानंत महिमा श्री तुलसी माता की, इसलिए अहर्निश हर प्राणी मात्र को श्री तुलसी माता धारण करनी चाहिए। श्री ठाकुर जी का भोग्य है जीव, ठाकुर जी को जाता है, ठाकुर जी का है। तो जब तक ये जो जीव है श्री प्रभु का, ये भगवान को जाना है। भगवान तो कुछ लेते नहीं, बिना तुलसी के कोई भोग भी अर्पण करा जाए तो बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करते। अब वेद आदि शास्त्रों के अनुकूल तो जीव भी प्रभु का भोग्य है, भगवान क्या है, तो इसलिए भगवान के समीप पे जाना है, भगवान का सामीप्य चाहिए, तो श्री तुलसी माता होनी चाहिए। क्योंकि भोजन में अगर किसी आपने पूरा सुंदर पवित्रता से भोजन बनाया पर तुलसी माता नहीं पधराई उसमें, तो ठाकुर जी थोड़ा ना पाते हैं।
क्योंकि कहा गया 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग चढ़ा दो, 36 व्यंजन चढ़ा दो, पर बिना तुलसी के हरि एक नहीं मानते। ऐसी महिमा तुलसा माता की। इसलिए हर प्राणी मात्र को तुलसी माता धारण करनी चाहिए। श्री प्रभु की सेवा में जो नित्य तुलसी धारण कर डालते हैं, प्रभु को नित्य तुलसी से प्रभु की अर्चना करते हैं, श्री प्रभु उन पर अत्यंत प्रसन्न होते, अपना सामिप्य देते हैं। मानो वो तुलसी माता का पौधा जिसने एक बार रोपण कर दिया, मानो उसने अपने हृदय में श्री भक्ति महारानी को प्रतिष्ठित कर दिया। भगवत सेवा के लिए यदि तुलसी माता का वृक्षारोपण, तुलसी माता का रोपण कर दिया, उनको लगा लिया, तो उसने अपने हृदय में श्री भक्ति महारानी को प्रकट कर दिया। उसके हृदय में श्री भक्ति महारानी प्रकट हुई। साक्षात श्री भक्ति महारानी का भी स्वरूप श्री तुलसा माता श्री गोविंद की प्राण प्रिया हैं। पद्म पुराण में कहा गया कि श्री ठाकुर जी की प्रिया ही हैं। और कब प्रकट हुई थी? समुद्र मंथन से भी प्रकट हुई थी, कई जगह ये भी कहा जाता है। और नित्य श्री ब्रज कुंज में तो श्री ठाकुर जी की तुलसा मंजरी के रूप में जो सेवा करती हैं, तुलसा मंजरी है ना, किंकरी मंजरी गण होते हैं, जो रूप मंजरी, लवण्य मंजरी, गुण मंजरी जी, ये सब मंजरी, तुलसी मंजरी भी होती हैं। तो श्री तुलसा माता भी मंजरी रूप में प्रभु की सेवा रूप में श्री युगल सरकार की सेवा में नित्य ब्रजकुंज में भी वास करती हैं। तो इसलिए इतनी अनंत अनंत महिमा, विषय तो बहुत है, तुलसी माता की महिमा अनंत है शास्त्र आदि में। अब उस सबको तो परिभाषित करना बहुत समय होता है, तो इसलिए संक्षिप्त रूप में इतनी अनंत अनंत महिमा श्री तुलसा माता की है। आगे जैसी हरी इच्छा, जो कल का विषय होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो आज इन्हीं तुलसा माता के भावों के साथ, तुलसा माता की महिमाओं के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। इतनी महिमा श्री तुलसा माता की। स्वतंत्रता तो ग्रंथ, मैंने बोला ना प्रारंभ में, ग्रंथ बना सकते हो तुलसी माता की महिमा पे, परंतु तभी भी जितना समय के अनुरूप हमने कहा, इन्हीं भावों के साथ श्री वाणी को विराम करेंगे आज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री तुलसा महारानी की जय, श्री शालग्राम भगवान की जय। जय जय श्री राधे।